और भूमिक्षरण एटलस के अनुसार, अर्थात जो इसका मापक्रम है उसके अनुसार राजस्थान में 2003 से 2005 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण, अर्थात किस प्रकार के मरुस्थलीकरण और भूमिक्षरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया। अधिवास के कारण मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण, भूमिक्षरण तो सब में एक जैसा ही है, और किस प्रकार के मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण अधिवास वाला, वायु अपर्दन वाला, और वनस्पति क्षरण के द्वारा या जल अपर्दन के द्वारा, ये आपको नहीं आता। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इन नकारात्मक परिवर्तन दिखा गया था, और इस क्षरण के अनुसार 2003 से 2005-11 के मध्य भारत के अधिकांश भागों में मरुस्थलीकरण और भूमिक्षरण की स्थिति में काफी खराब बदलाव देखे गए थे। इस अवधि में मरुस्थलीकरण और भूमि के प्रादुर्भाव वृद्धि की गई थी। अत्यधिक कृषि, वन कटाई और पशु चराई इनके प्रमुख कारणों में से एक है। औद्योगिक गतिविधियां भी इनमें शामिल थी। जल परिवर्तन और सूखे की अत्यधिक वर्षा जैसी जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को मिट्टी के क्षरण हो रहा है। और इसमें वनीकरण, सिंचाई, फसल चक्र, पशु चराई पर नियंत्रण और इसके कमी के उत्पादक, अर्थात कमी से इनको सुधारात्मक प्रक्रिया से इनको ठीक किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वेबसाइट UNCCD और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वेबसाइटों पर भी इस विषय में विस्तृत जानकारी मिल जाती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इस पर भी आप जाकर देख सकते हैं, और वहां पर आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु और लिंगानुपात किस जिले में है? 12, बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर। 0 से 6 वर्ष के कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4 या आपको नहीं आता? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका बांसवाड़ा सही आंसर है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। जिला और लिंगानुपात, 0 से 6 साल के बच्चों के लिंगानुपात झुंझुनू जिले में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या नासवारी नदी के नाम से जाना जाता है? रूपारेल, कांतली, साबरमती, सोम या पांचवा अंतिम प्रश्न। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रूपारेल नदी है। वैसे तो वराह नदी एक साउथ में भी है जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। जो राजस्थान में वराह नदी के या नासवारी नदी के नाम से जानी जाती है वो रूपारेल नदी है। इसकी व्याख्या, यह पर्यटन के हिसाब से काफी सौंदर्यगम स्थान है, काफी शांति और सुकून के स्थान है, इसके बारे में डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सरदार संबंध झील तथा जैत सागर झील क्रमशः अवस्थित है? राजसमंद, अलवर, पाली नागौर, अलवर अजमेर, पाली या बूंदी में या नहीं आता? सरदार संबंध झील और जैत सागर तो बूंदी में है और सरदार संबंध झील ये पाली में है। ये सही, चौथा आंसर इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या, ये सरदार संबंध झील है, वहां आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये पूरी व्याख्या। और जैत सागर के बारे में जो बूंदी में अवस्थित है कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि मेन हाईवे से जब गुजरते हैं तो कुछ ये नदी दिखती है वहां से, और एक गढ़ भी दिखता है। अगला क्वेश्चन, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, अल्फिसोल, एंटीसोल या नहीं आता? चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है? ये इंसेप्टिसोल इसमें सही आंसर है। ये काली लाल दोमट मिट्टी हो कह सकते हैं इसे। लाल मिट्टी कुछ इस प्रकार की होती है। ये उपजाऊपन, ये मिट्टी उर्वरता में कमी होती। लाल मिट्टी की विशेषताओं में इसका रंग लाल, लो ऑक्साइड अर्थात ये FeSO4 इसके गुण FeSO4 अर्थात जंग लगा लोहा, भंगुर लोहा जिसे बोलते हैं, उसके कण इसमें मौजूद होते हैं। ये आयरन इंटेट है, इस वजह से इसका कलर ऐसा होता है। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों के मामले में तथा फसलें और क्यों पाई जाती है लाल मिट्टी? अरावली पर्वत, ये जिले अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में लाल मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। जलवायु, इस क्षेत्र की शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु भी लाल मिट्टी के निर्माण में योगदान देती है। इंसेप्टिसोल जिसे सिरोही और पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अवस्थित है।
अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो वर्षा और शुष्कता आर्द्रता सब तरह से सक्षम है ये इस प्रकार की मिट्टी। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है? प्रतापगढ़, बारां, सिरोही, अलवर या अनुत्तीर्ण प्रश्न, अर्थात हमें नहीं आता। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए इस प्रश्न में भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत, इसका प्रथम जो था वो प्रतापगढ़ था और सेकंड था उदयपुर, अर्थात जिसको अनुत्तीर्ण डाला होगा उसको नंबर मिले होंगे इसमें कुछ इस प्रकार से। ये इसका भारत में कुल वनों का प्रतिशत 3.10% हिस्सा राजस्थान में, भारत का प्रतिशत राजस्थान में 3.10%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खरीफ की फसल और उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित है? देखिए ये गेहूं, जो कि गेहूं तो खुद ही रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल में नहीं आती। गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां और मक्का, सीकर, जालौर ये खरीफ की फसल है। बाजरा अलवर, बाड़मेर, जयपुर और कपास धौलपुर, जालौर, प्रतापगढ़। तो कुछ एलिमिनेशन से भी हो सकता था और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। जो गेहूं की प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां ये सही आंसर है, परंतु ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। इन दोनों जिलों में करीब 4 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल होती है। इससे गंगानगर अनाज भंडार कहा जाता है श्री गंगानगर को, और सबसे ज्यादा कपास भी श्री गंगानगर में ही होती है। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्मों में सोना, कल्याण, सोनभद्र, साबरमती, कोहिनूर, बक्सिन। और भारत में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का चौथा स्थान है। रबी की और खरीफ की फसलों में 2 पैटर्न होते हैं जिन्हें कई एशियाई मानसूनों में हिसाब से अपनाते हैं। रबी और खरीफ की फसल की शुरुआत और रबी की फसलों में सर्दियों में उगती है, जबकि खरीफ की फसलें मानसून के समय उगती है। रबी की फसलों के बोने के समय कम तापमान की जरूरत होती है, अर्थात जब सभी सर्दियां आनी होती है, शरद ऋतु आने वाली होती है, उससे पहले अक्टूबर नवंबर के समय की बात होता है ये सब। राजस्थान में मक्का के प्रमुख उत्पादक जिलों में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली शामिल है। राजस्थान में मक्का की W126 किस्म बोई जाती है। वहीं कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने मक्का की माही कंचन और माही धौल किस्म तैयार की है। मक्का की पैदावार कम उपजाऊ और असमान जमीन पर भी उगती है। राजस्थान में मक्का उत्पादक 8वें स्थान पर है। भील जनजाति का मुख्य भोजन है मक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और राजस्थान में बाजरा, जयपुर राजस्थान की राजधानी जो कि गतिविधि व्यापारिक गतिविधियों के लिए ज्यादा होती है, और वस्त्र, गहने, हस्तशिल्प और चादर बाजार जैसे कई बाजार हैं। बाड़मेर में बाजरा अर्थात शुष्क फसलों में से शामिल है। बाजरा उत्पादक में बाड़मेर जिला सबसे आगे है और बाजरे का उत्पादन क्षेत्रफल दोनों ही मामले में देश के राजस्थान का पहला स्थान है। अजमेर फेल्सपार के उत्पादन अजमेर में जिला सबसे आगे है। गंगानगर राजस्थान कपास में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर अमेरिकन कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है और इसके काफी लंबे रेशे होते हैं जो कि गंगानगर में उपलब्ध होती है। कपास क्षेत्र में कम उत्पादन और उत्पादन ज्यादा। राजस्थान में कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की किस्में हैं। यहाँ गर्म और शुष्क जलवायु होती है। राजस्थान में लंबे तने वाले, छोटे तने और वाले दोनों तरह के कपास का उत्पादन होता है। राजस्थान में कपास का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर सूती कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है और साथ ही इसका निर्यात भी किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कपास गुजरात में होती है, भारत में। अगला क्वेश्चन, आम लोगों के वन्यजीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन शुभांकर निर्धारित किया गया है? कौन सा शुभांकर निर्धारित किया है वन्य जीवों के प्रति जागरूकता के लिए जालोर जिले के लिए? शुभांकर नया बना है। नेवला, भालू, घोड़ावन, खरगोश या आपको नहीं आता? देखिए इसका सही आंसर देखते हैं। ये भालू इसका सही आंसर है। भालू को इसका शुभांकर चुना गया था। ये रही व्याख्या, पढ़िएगा।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा। देखिए ये अलवर है, जो जहाँ पर भिवाड़ी क्षेत्र जो कि औद्योगिक क्षेत्र है वो सबसे प्रदूषित क्षेत्र माना गया है। इसका जो पीएम वैल्यू था वो करीब 400 से ऊपर था, 459, 450 के करीब करीब है एक्यूआई लेवल, पर्टिकुलर मेट्रिक लेवल जो था। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है कहाँ पर है? मनसा माता पाली, झुंझुनू, बाड़मेर, अलवर। चलिए इसका आंसर झुंझुनू है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के झुंझुनू जिले में अवस्थित है और 1972 के तहत बनाया गया था। यहाँ पैंथर सफारी शुरू करने की तैयारी चल रही है और रिजर्व में लगभग 15 पैंथर है। यहाँ पर पैंथर सफारी शुरू करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ योजना बनाई गई है। यहाँ पहाड़ियों में घोह, बागोर, कांकरिया मेन, धनावता, जेतपुरा, भोजगढ़, पोख और किशोरपुरा जैसे इलाकों में चार दीवारी बनाई जाएगी, अर्थात टोटल संरक्षित बफर जोन भी स्थापित किया जाता है। ऐसा ये तो कॉमन सी बात है, जब संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यान वगैरह ये सब बनाए जाते हैं तो बफर जोन और जो मेन जो सेंसिटिव जोन इनको डिसाइड किया जाता है ताकि उनका जो लोगों की उनकी एक्टिविटी को नियंत्रित किया जा सके। और कोई जैसे जानवर वगैरह है वो कहीं बाहर जाए तो उसे सेंसिटिव जोन से अगर बाहर जाए तो कैमरे वगैरह फिट किए जाते हैं ताकि उनको ध्यान में रखा जाए, अर्थात पूरी तरह ध्यान रखा जाए उनका। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? महिला और पुरुष साक्षरता दर में कितना अंतर है? 13, 27, 20, 14। देखिए इस प्रश्न में भी थोड़ी गड़बड़ी थी, मैं आपको व्याख्या समझाता हूँ। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग 16.68% का अंतर था। पुरुष साक्षरता 82% थी और महिला साक्षरता 65.46%। जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ये तो थी भारत की साक्षरता दर, अर्थात भारत में अंतर। और राजस्थान में कितना था? करीब करीब 80% तो पुरुषों का था और महिलाओं का 52.66, तो इनका अंतर हुआ करीब करीब 27% के आसपास हुआ, 27 पॉइंट कुछ, जो कि सेकंड आंसर इसका सही है। अर्थात ये इर्द गिर्द ही देखा जाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इसका सही आंसर 2 है।